चंद्र राव सर को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें ज्योतिषी एक नए दृष्टिकोण से समझने व पढ़ने का अवसर दिया। ये प्रेजेंटेशन मैं आदरणीय अपने गुरु मेंटर के अंदर में प्रेजेंट कर रही हूँ, जिन्होंने हमें अरिष्ट को एक डिफरेंट वे में दूसरी तरह से देखने समझने में गाइड किया। जातक का डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप देख सकते हैं। अरिष्ट जो हमारे रिसर्च का टॉपिक था, यदि हम अरिष्ट को बड़े नज़रिए से देखें तो वो हमारे सिर्फ हेल्थ वेल्थ से संबंधित नहीं होता, वो हमारे लाइफ का ऐसा एक्यूट पेन होता है जो हमारे लाइफ के जीवन के मायने को बदल देता है, हमारी सोच हमारी विचारधारा को बदल देता है। ये जो जातक है ये अपने फादर से काफ़ी अटैच थी। इसके फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ और 2018 में इसके फादर की डेथ हो गई। उस सिचुएशन में इतनी बुरी तरह से फंस गई या उसमें स्टक हो गई कि वो वहाँ से नहीं निकल पाई। डिप्रेशन में चली गई, लाइफ में कोई भी इसको इंटरेस्ट नहीं रहा, शादी करने में कोई इसको इंटरेस्ट नहीं है। इवन शी इज़ नॉट वांट टू डू एनी जॉब, कोई काम नहीं करना चाहती, जॉब नहीं करना चाहती। तो जब भी हम अरिष्ट देखते हैं तो उसकी कंफर्मेशन पहले हम D1 चार्ट से करते हैं। तो इसके D1 चार्ट में लग्नेश 3rd हाउस में है, मंगल है, उच्च के हैं। 6th 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, परंतु 12th हाउस में सैटर्न एंड सूर्य है। नीच भंग हो रहा है, सैटर्न उच्च के हैं और सूर्य नीच ग्रस्त है। डिग्री वाइज सेम है। इस चार्ट पे यदि हम अरिष्ट देखें तो हमें सबसे ज़्यादा अरिष्ट कारक ग्रहों सन और मून पे दिखाई देता है। सन हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है और मून हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। In my presentation, I am taking major 3 event of native. The first, diagnosis of father cancer, loss of father, delay marriage या no marriage कह सकते हैं, and no job. Diagnosis of father cancer, दशा चल रही थी इसकी 2009 में स्टार्ट हुआ था। दशा थी राहु, सैटर्न एंड मंगल। लॉस ऑफ फादर 8 Feb 2018, शी वॉज 34 years old। दशा थी राहु, मून एंड जुपिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस ऑफ फादर हम अगर देखते हैं, फादर को हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस का पीड़ित होना, 9th लॉर्ड का पीड़ित होना, कारक सन का पीड़ित होना, संबंधित दशाओं का आना। और चार्ट हम लेते हैं D1, D9, D12 एंड D30। फल दीपिका चैप्टर 16 22वां श्लोक में लिखा हुआ है, नवम भाव सूर्य मंगल या पाप ग्रह से दृष्ट हो, नवमेश कोई 1 या 2 पाप ग्रह के साथ हो, 6, 8, 12 में हो, नीचग्रस्त हो, शत्रु क्षेत्री हो या पाप मत हो तो पिता का सुख नहीं मिलता। बृहद प्राशर होरा शास्त्र चैप्टर 10 श्लोक 43 to 45, इफ द सन एट द टाइम ऑफ नेटिव बर्थ is aspected by or is situated with malefic, should be known the combination will certain caused by evil to the native father. Evil to the native father, it is to be predicted if 6th, 8th, 4th house from the sun are occupied by malefic planets, do not have any aspect conjunction of the benefic planets. And Saravali श्लोक 49 चैप्टर 10 में, सूर्य यदि चर राशि में पाप ग्रह से युक्त हो, विष, शस्त्र या जल से पिता की मृत्यु होती है। तो इसके फादर को कैंसर था, जो कि हम देख पा रहे हैं। अब चार्ट में अगर हम देखते हैं तो इसका 9th हाउस पीड़ित है, मंगल शनि से दृष्ट है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। 9th लॉर्ड मून जो कि राहु केतु के एक्सिस में है, मरकरी से दृष्ट है जो कि 8th लॉर्ड है। कारक सन को अगर हम देखते हैं फिर वो 12th हाउस में है, शनि के साथ है और नीचग्रस्त है। और इस तरह से अगर हम देखते हैं कारक सूर्य से 4th, 6th, 8th हाउस जो मैलेफिक प्लैनेट हाउसेज एक्सपेक्टेड बाय द मैलेफिक एंड नो बेनिफिक एस्पेक्ट इज देयर। अगेन अगर हम कोई भी लॉस देखते हैं वो हम 12वें घर से देखते हैं। 9th हाउस से 12वां घर जातक का अष्टम भाव होता है, 8th हाउस होता है। वहाँ पे 2 प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, जुपिटर एंड वीनस की। वो दोनों भी मैलेफिक हैं, बिकॉज अगर लघु पराशरी के अनुसार हम लें तो कष्ट का समय कब आता है, जब मारक भाव दशा या मारक भाव में बैठे ग्रह की दशा आती है, वो समय हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। यहाँ पे 2 शुभ प्लैनेट जुपिटर एंड वीनस जो किसी भी चार्ट को बहुत पावरफुल बनाते हैं, अगर वो मारक भाव से संबंध रखते हैं तो वो भी बहुत पेनफुल हो जाते हैं और दुखदायी होते हैं। अब हम दशा को देखते हैं। दशा जब इसके फादर की डायग्नोज हुआ 2009, राहु, सैटर्न, मंगल। राहु विद 9th लॉर्ड एक्सपेक्टेड बाय 8th लॉर्ड मरकरी, सैटर्न विद कारक सन जो कि
जो एक्सपेक्ट 9th हाउस को देख रहे हैं, फिर सैटर्न भी 9th हाउस को देखते हैं। मंगल 6 लॉर्ड होके वह भी 9th हाउस को देख रहे हैं, जहाँ पर बीमारी प्रारंभ होने की पुष्टि होती है। लॉस ऑफ फादर 8 Feb 2018, शी वॉज 34 years old। दशा वॉज राहु, मून एंड जुपिटर। राहु विद मून, 9th लॉर्ड है मून, और मून जो है फिर मरकरी 8th लॉर्ड से दृष्ट है। जुपिटर मार्गेश होकर वीनस मार्गेश के साथ 2nd हाउस में, जो कि मारक घर है, वहाँ पे है, और वहाँ से फिर दृष्टि वो दे रहे हैं जातक के 8th हाउस को, जो कि 9 से 12th हाउस बनता है, लॉस ऑफ फादर दिखाता है। अब लेट मैरिज या नो मैरिज का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। शी इज़ 41 years old। हमारे समाज में अगर 41 years old तक शादी नहीं होती है, वो भी एक तरह का एक अरिष्ट होता है। तो इसके मेन मोटा मोटा कॉम्बिनेशन होता है 7th हाउस, 7th लॉर्ड कारक को हम देखते हैं, एंड ऑब्वियस 12th हाउस को भी हम लेते हैं। 7th हाउस राहु केतु के एक्सिस में है। 7th लॉर्ड वीनस शनि से दृष्ट है, कारक वीनस शनि के साथ है। 12th हाउस शय्या सुख का होता है, 2 मैलेफिक प्लैनेट वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे पीड़ा दिखाई देती है। बट D9 में कुछ है कि हो सकती है संभावना, क्योंकि जुपिटर जो 7th लॉर्ड होके लगन में बैठे हुए हैं और वो दृष्टि दे रहे हैं। बट यहाँ पे जो कि मेन पॉइंट हमें इसकी कुंडली में दिखाई देता है, बृहस्पति होरस शास्त्र में चैप्टर 10 श्लोक 30 में कहा गया है, यदि लगन 12th हाउस, 2nd और 7th हाउस इन चारों स्थानों में पाप ग्रह हो, ये एक तरह का ये योग परिवार नाशक योग बनाता है। परिवार नाशक से यहाँ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जातक परिवार के विरुद्ध जाके कुछ अनिष्ट करेगा। विवाह की इच्छा ना रखना भी परिवार का एक तरह से नाश करना ही होता है। तो इसकी कोई इच्छा नहीं है शादी करने की, जो इसके चार्ट से साफ दिखाई दे रहा है। जॉब करने की इच्छा नहीं है, टीचिंग जॉब करती थी, छोड़ के घर बैठ गई है, क्योंकि इसके चार्ट में सकट योग बनता है। जुपिटर मून से 6, 8, 12 में हो तो जातक को धन कमाने में ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। फल दीपिका चैप्टर 6 श्लोक 17, शकट योग में किसी क्षेत्र में भाग बिल्कुल साथ नहीं देता, लेकिन कभी कभी भाग साथ दे जाता है यदि मून लगन से केंद्र में हो। यदि व्यक्ति प्रसिद्ध होकर भी हृदय में कोई बहुत बड़ा कष्ट छुपाए रहता है, जिसका निराकरण उसके जीवन में नहीं हो पाता, जो इसके चार्ट में स्पष्ट दिखता है। मून केंद्र में है, परंतु राहु केतु के एक्सिस में है, और वो फादर की डेथ का पेन वो लेके अभी तक बैठी हुई है। हमारे रिसर्च का जो मेन पॉइंट था एंड मेन फीचर इज D30 चार्ट। अरिष्ट को हम सीधा D30 चार्ट से हम दे सकते हैं, जो कि मिस फॉर्चून का चार्ट है। वहीं से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जातक के जीवन में सबसे बड़ा अरिष्ट क्या है, जो कि हम इसके D30 चार्ट से देखेंगे। हमारे मेंटर ने हमें गाइड किया कि D30 चार्ट किसी भी अरिष्ट को देखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। D30 चार्ट में अगर हम देखते हैं इस जातक के, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है 9th हाउस पिता का भाव का पीड़ित होना, जहाँ पे मंगल राहु केतु है। वहीं पे अगर हम देख रहे हैं तो 9th लॉर्ड जो 8th हाउस में गए हुए हैं, और 8th हाउस का लॉर्ड वहाँ पे 9th हाउस में आए हुए हैं, और राहु केतु के एक्सिस में है। पिता से संबंधित कष्ट वहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी इसके लाइफ का कष्ट है, शी इज़ 41 years old, शादी नहीं हुई है, वो एक इसके लाइफ का जो दूसरा बड़ा कष्ट है वो भी साफ दिखाई देता है D30 में। अगर हम लॉर्ड को ले, 7th लॉर्ड जुपिटर सन सैटर्न मार्स से दृष्ट हैं, वीनस कारक शनि से दृष्ट हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।